कहीं जा नहीं रहे हैं। जबरदस्ती चर्च पे हमला, चर्च पे पास्टर के ऊपर हमला, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। आप क्या समझते हैं? इस तरह की बातें करके उन्होंने जो भी गलत आरोप लगाए, और 2021 में जो चर्च जब बंद हुआ था पिछले साल में 2021 में, और 2022 फरवरी में 22 तारीख को किस तरह चर्च को 2021 में 22 फरवरी को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर भी चर्च को मिले कि कोई भी प्रॉब्लम ना दिया जाए, चर्च को शांतिपूर्वक चल रहा है, उनका अधिकार है, उनको आराधना करनी दी जाए। और उसके बाद फिर चर्च फिर से अच्छी तरह चलता था, लेकिन कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर अलग रीत से क्या क्या किया और चर्च को बंद करा दिया गया। हम खुद देख रहे हैं कि किस तरह लोग किस तरह की बातें, झूठी बातें कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं, किस तरह कलीसियाओं पर सताव है, कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, कोई भी बातें नहीं, केवल आरोप लगाकर बातें की जा रही है। किस तरह परमेश्वर के दास की बेल होने भी नहीं दिए जा रहे हैं, किस तरह लोग गलत बातें कर रहे हैं, उनका झूठी बात करना, झूठे काम करना, कोर्ट में भी वो झूठे काम कर जा रहे हैं, जिसके कारण से न्याय करने में जो न्यायाधीश है वो भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह लोग जो एक न्यायाधीश के पास जो भी थाने से कमेंट जाता है उसमें वो लोग देरी कर रहे हैं, देरी करते करते डेट बढ़ाते जा रहे, डेट बढ़ती जा रही, और ऐसे करके बहुत लेट उन्होंने कर दिया। लेकिन इससे कोई भी हमारे आत्मिक जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। सब बोले इसके द्वारा कोई भी आत्मिक जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें हथियार दिए हैं कि किस तरह अपनी शांति को बरकरार रखना है, थोड़ी थोड़ी बातों पर अपनी शांति खत्म करके अशांति में नहीं आ जाना है, किस तरह लड़ाई झगड़ों में नहीं आ जाना है, किस तरह अपनी शांति को बरकरार रखना है। हमें परमेश्वर के हथियार को बांधने चाहिए। जब डेट पर बेल नहीं होती, फिर पता लगता है एडवोकेट के द्वारा कि कोर्ट में अभी उन्होंने कमेंट नहीं आया, फिर दूसरी बात की कमेंट आया भी तो कमेंट निकाल लिया गया, फिर हम सोचते हैं क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर वचन हमारे पास है, जीने का हमारे पास जरिया है, हम हड़बड़ाते नहीं, फिर अपने आप को शांति देते हैं और एक बात याद करते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं है कि जल्दबाजी से काम करे। उसका काम धैर्य के साथ है, वो बहुत शांति से काम करता है, योजना के साथ काम करता है। इसलिए हमें किसी भी बात के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, यदि नहीं हुआ तो फिर इंतजार करना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। एक दिन परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि आप समझेंगे कि देरी हुई, परंतु परमेश्वर ने जो काम किए वो सच में बहुत अद्भुत है। यदि नाम में कोई भी मीडिया के कोई भी अधिकारी, कोई भी चीज, कोई भी जन मुझे सुन रहे हैं, तो मेरी इस बात को आप नोट करें और इस बात का आप हमें न्याय दिलाएं कि किस तरह झूठी बातें की गई हैं। हम सब किसी के लालच, किसी के दबाव से नहीं आए प्रभु में, और ना किसी को लालच कोई दबाव देते हैं। उनके मन पर, उनके स्व इच्छा पर यह निर्णय है कि वो क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह बातें हो रही हैं। इन दिनों में भी आपको परमेश्वर के हथियार लेने हैं। जो बातें गलत कर रहे हैं उनके लिए गलत बातें नहीं करना, जो आपको गालियां दे रहे हैं उसके लिए गाली कभी नहीं निकालना। ये परमेश्वर के हथियार है। यदि आप गाली के बदले गाली देना शुरू करेंगे तो ये आपको आपके उद्धार से दूर कर रहा है। शैतान तो चाहता है कि आप उलझ जाएं, आप गाली दें, आप विरोध करें, आप भी डंडे उठाएं, लेकिन यदि आप परमेश्वर के जन हैं, आपके पास हथियार होना चाहिए, आत्मिक हथियार। हर चीजों को हैंडल करना है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वचन से। हर
हर चीजों का सामना करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। कोई भी चीजें वचन के बाहर से आप ना करें यदि आप एक मसीही हैं तो। इसीलिए परमेश्वर के हथियार को आपको बांध लेना चाहिए ताकि आप स्थिर रहें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।